सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ दीक्षा प्लेटफॉर्म पर एमआईपी जो सोनपुर डाइट की तरफ से लॉन्च किया गया है, सरल व स्पष्ट लेखन कौशल। तो उस एमआईपी को आप किस प्रकार पूरा करेंगे, मैं आपको यह बता दूं कि यह एमआईपी मुख्य रूप से प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए बनाया गया है। हालांकि अगर प्राथमिक शिक्षकों के अलावे कोई और भी शिक्षक इस एमआईपी को पूरा करना चाहता है तो बिल्कुल पूरा कर सकता है, लेकिन इस एमआईपी का जो मुख्य लक्ष्य है और मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों में लेखन कौशल का विकास करना, ताकि वे सरल भाषा में लिख सकें, अपने विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकें, सुंदर, सही और अर्थपूर्ण लेखन कर सकें। यह एमआईपी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट सोनपुर के द्वारा तैयार किया गया है और प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। सभी प्राथमिक शिक्षक दीक्षा पोर्टल पर जाकर इस एमआईपी को अनिवार्य रूप से पूर्ण करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस एमआईपी को कैसे प्राप्त करेंगे। तो अलग अलग सोशल मीडिया में, आपके ब्लॉग्स में या आपके ज़िले में इस एमआईपी का लिंक शेयर किया जा रहा है, तो डायरेक्ट लिंक से भी उस एमआईपी तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत जल्द उस एमआईपी तक पहुंचना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए और जब भी आपको एमआईपी में जाना है, डायरेक्ट एमआईपी में जाना है, तो गूगल के लेंस से आपके स्क्रीन पे जो गूगल का आइकॉन आता है उसमें कैमरा का नोटिफिकेशन रहता है। उस कैमरे वाले नोटिफिकेशन को टच करने पर आपको कैमरा खुल जाएगा और उस कैमरे से इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो आप सीधे एमआईपी में पहुंच जाएंगे। इससे पहले एमआईपी में पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि आपके मोबाइल में दीक्षा ऐप लॉगिन हो और लॉगिन होने के साथ साथ आपका प्रोफाइल पूरी तरह अपडेट हो। जिन शिक्षक बंधुओं को या जिन शिक्षिकाएं बहनों को प्रोफाइल अपडेट करने नहीं आ रहा होगा, तो प्रोफाइल अपडेट आप अपने मोबाइल में कैसे करेंगे, इसका एक वीडियो मैंने पहले से बना के रखा है, जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो पहले आप जाकर अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप को लॉगिन करके प्रोफाइल अपडेट करेंगे और प्रोफाइल अपडेट करने के बाद ही आपको एमआईपी शो करेगा। तो इस प्रकार इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप सीधे एमआईपी तक पहुंच सकते हैं। अब आप जब दीक्षा ऐप को खोलिएगा तो एमआईपी प्रदर्शित होने के लिए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस निकलकर सामने आना चाहिए और आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपके मोबाइल में एमआईपी जो होता है वो इस प्रोजेक्ट वाले, ये जो प्रोजेक्ट का आइकॉन आप देख रहे हैं, इसी आइकॉन में आपके दीक्षा का एमआईपी आता है। तो इस एमआईपी को मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखा है। जैसे ही हम प्रोजेक्ट वाले आइकन को टच करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने निकलकर सामने आएगा। या तो आप अपने उस एमआईपी को इस वाले सेगमेंट में स्क्रॉल करके ढूंढ सकते हैं। ये डिस्कवर्ड बाय मी वाला आइकॉन है, इसको क्लिक करने पर आपका एमआईपी आ गया। आप देख सकते हैं कि हमारा एमआईपी जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप इस एमआईपी को कैसे पूरा करेंगे। इसके लिए एक सिंपल साइज पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस निकलकर सामने आएगा। आपको ध्यान देना है कि आपका जो एमआईपी है, एमआईपी के जो टास्क हैं वो ये टास्क डिटेल में आपको मिलेंगे। इस टास्क डिटेल में आप जाएंगे और जाने के बाद इस एमआईपी को आप खोलेंगे। जब आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो 0 है। यहाँ ये भी आप देख रहे हैं कि इस एमआईपी में कुल 8 टास्क हैं जिसमें से 0 कंप्लीटेड है। जैसे जैसे आप एमआईपी को पूरा करते जाएंगे ये टास्क कंप्लीट होते जाएगा। कैसे एमआईपी को पूरा करना है, तो पहले हम देख लें कि हमारे 8 टास्क है कि नहीं। ये टास्क 1 हो गया, ये टास्क 2 हो गया, ये टास्क 3 हो गया, टास्क 4 हो गया। अब 4 ही टास्क यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ से लोड मोर वाले ऑप्शन को आप क्लिक कीजिएगा तो ये 8 टास्क आपको आसानी से यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब बारी बारी से हम टास्क को पूरा करते हैं। तो टास्क को पूरा करने के लिए आपको इस वाले मैंडेटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा।
तो मैंडेटरी वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल कर आएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इंड डेट, स्टेटस और सब टास्क का सिंबल दिख रहा है। तो यहाँ से क्या करना है आपको कि इंड डेट वाले टास्क में कैलेंडर वाले आइकॉन को टच करना है। जब आप कैलेंडर वाले आइकॉन को टच करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल कर आएगा और इसमें आप देखेंगे कि डेट शो कर रहा है। तो आप जिस डेट को MIP इंड करना चाहते हैं, ये टास्क को इंड करना चाहते हैं, उस वाले डेट को टच कर देंगे। जैसे ही आप टच करेंगे आप देखिए आपका डेट वहाँ पे मेंशन कर दिया। अब क्या करना है कि यहाँ से स्टेटस में जो नॉट स्टार्टेड है इसको टच करना है और इसको टच करने के बाद इन प्रोग्रेस में आपको कर लेना है। इन प्रोग्रेस में करने के बाद आपको तीसरा काम ये करना है, ऐड सब टास्क का नेम आ रहा है तो ये सकते हैं, नहीं मन करे तो नहीं दे सकते हैं। यहाँ से अब क्या करेंगे आप कि ये जो व्यू रिसोर्सेस हैं इस वाले आइकन को टच करेंगे। इस MIP में सरल व स्पष्ट लेखन कौशल के विकास की अवधारणा का एक PDF खुल गया और यहाँ पे 2 PDF हैं इसके। ये पहला PDF है। इस पूरे PDF में आप ये देख रहे हैं कि इस पूरे PDF में MIP के स्पष्ट लेखन कौशल के विकास की अवधारणा को और MIP के उद्देश्यों को बताया गया है। आप इसको भली भांति अच्छा से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद इसके दूसरे पेज में MIP पूर्ण करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि आप किस प्रकार MIP पूर्ण कर सकते हैं। इसको पढ़कर आप यहां से फिनिश करेंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे ये वाला इंटरफेस निकल कर आएगा जिसमें यू जस्ट कंप्लीटेड का ऑप्शन आएगा। यहां से आप इसको आगे करके एग्जिट हो सकते हैं। एग्जिट होने के बाद यहां से फिर एग्जिट हो जाएंगे। अब यदि आपकी इच्छा है तो ऐड फाइल्स वाले क्लिक पे टच करके यहाँ इसको परमिशन देके आप इससे संबंधित इमेज या टास्क को यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और यहाँ से फिर अब इन प्रोग्रेस को कंप्लीटेड करेंगे और जैसे ही आप कंप्लीटेड करेंगे आपका एक MIP पूरा हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो स्क्रीन पे उस टाइम दिख रहा था 0/8 वो अब 1/8 दिखा रहा है, मतलब कि हमारा एक टास्क पूरा हो गया। यहाँ से बाद हम क्या करेंगे कि अपने डेटा को सिंक करेंगे। तो इस सिंक वाले ऑप्शन पे जाकर हम क्लिक करेंगे और जब सिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा जो है वो पूरी तरह सिंक हो जाएगा। इस प्रकार हमने एक टास्क पूरा कर लिया। अब इसी तरह हम दूसरे टास्क की ओर जाएंगे। तो दूसरा टास्क जो है हमारा, वो दूसरा टास्क है शिक्षक बच्चों के लेखन स्तर का आकलन करेंगे। तो फिर इसको पूरा करने के लिए हम मैंडेटरी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। मैंडेटरी वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हम डेट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद स्टेटस को नॉट स्टार्टेड से स्टार्टेड फॉर्म में यानी कि इन प्रोग्रेस में ले जाएंगे और इन प्रोग्रेस में ले जाने के बाद इसके व्यू रिसोर्स को देखेंगे। व्यू रिसोर्स को जब हम ओपन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुल 6 PDF खुलते हैं और इन 6 PDF को बड़ी बारीकी से हम एक एक करके अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद इन सभी क्रियाकलापों को अपने विद्यालय में बच्चों के साथ कराएंगे और इन्हीं क्रियाकलापों को करते समय हम उन बच्चों का कुछ चित्र, कुछ इमेजेज, कुछ फोटो और वीडियो बना लेंगे और वही हमारे साक्ष्य हो जाएंगे। और इस MIP को पूरा करते समय उन्हीं साक्ष्यों को हम आसानी से इस पे अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए ये PDF नंबर 5 में ये कुछ काम करने के लिए दिए गए हैं हिंदी के, जैसे नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। किताब, शिक्षक, विद्यालय, पेड़, गांव। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। ये ध्यान रखना है कि जब ये बच्चे काम कर रहे होते हैं उस समय उनका फोटो या उनका वीडियो बना लेंगे जो हमारे लिए साक्ष्य का काम करेगा। और इस प्रकार ये हम आसानी से 6 PDF को पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद यहाँ से फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद फिर वही यू जस्ट कंप्लीटेड का ऑप्शन आएगा। अगर आप यहाँ पे रेटिंग देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ से क्रॉस करके बाहर निकल सकते हैं। अब फिर यहाँ से हम वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद
अगर आपने फ़ोटो बनाया है, फ़ोटो लिया है, वीडियो बनाया है, तो यहाँ अब देखिए यहाँ पे आपके सामने इमेजेज, वीडियोज, फाइल और लिंक्स ये आ रहे हैं। अब अटैच फाइल में आप अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं, तो यहाँ से इमेजेज को टच करेंगे। इमेज को टच करेंगे तो आपका गैलरी खुल जाएगा। और जो कि हमने कहा था उस टाइम कि आप जब MIP पूरा करवा रहे हैं तो कुछ फ़ोटो और वीडियो बना लीजिए, और वो फ़ोटो यहाँ पे आपको शो करेगा और आप उसको आसानी से केवल सिंपल मात्र टच कर दीजिएगा तो वहाँ उसके साथ अटैच हो जाएगा। और अटैच होने के बाद आप यहाँ से बाहर जाएं, और बाहर जाने के बाद इन प्रोग्रेस को कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद आप देखें कि अब आपका जो MIP 0/2 था 1/8 हुआ, अब 2/8 हो गया। और 2/8 होने का मतलब है कि आपने 2 टास्क पूरा कर लिया। और आप ये देखिए कि यहाँ पर हरा और यहाँ पर भी हरा का सिंबल दिख रहा है, मतलब हमने 2 टास्क पूरे कर लिए। और इस प्रकार एक एक करके तीसरा टास्क, फिर चौथा टास्क, लोड मोर का ऑप्शन करके 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां टास्क आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। फाइनली जब आप फाइनल सबमिशन करेंगे तो फाइनल सबमिशन के बाद आपको एक सुंदर सा प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, जो आपको MIP करने का एक प्रमाण पत्र होगा। उस MIP के प्रमाण पत्र के यह प्रमाणित करेगा कि आपने सोनपुर डाइट द्वारा सरल व स्पष्ट लेखन कौशल विकास MIP को पूरा किया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, अपने शिक्षक मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो इस वीडियो को देखकर सोनपुर डाइट द्वारा जारी सरल व स्पष्ट लेखन कौशल विकास के MIP को आसानी से और सरलता से पूरा कर सके। और यदि इस वीडियो में कहीं कोई कमी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो उसको कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो आपने हमारे वीडियो को अभी तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।